हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यू सीआरई एग्जाम और नोट सेट के लिए, उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एसएलई। द मेजर कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विद सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। क्वेश्चन पूछा गया है, जो नर्स केयर कर रही है कौन सा क्लाइंट है? एसएलई वाला क्लाइंट है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। उसका जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी नेफ्राइटिस, ऑप्शन सी कार्डियोमेगाली, ऑप्शन डी डेस्क्यूमेशन। जो एसएलई होता है इसका जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? एटिस। एसएलई की वजह से ये क्या है, किडनी को क्या करता है? मेजर इफेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी नेफ्राइटिस। एसएलई क्या होता है? एसएलई क्या एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है। उसकी वजह से क्या है, जो एंटीबॉडी और एंटीजन मिलके जो रिएक्शन होता है उसमें जो ऑर्गन मोस्टली जो अफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? किडनी। उसकी वजह से जो मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है एसएलई में? नेफ्राइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एसएलई से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो एसएलई में जो मोस्ट कम जो सिम्टम देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है हमें? एसएलई में कौन सा मिलता है हमें? एक रेसेस मिलता है देखने को, वो है बटरफ्लाई रेसेस। बटरफ्लाई रेसेस। एसएलई वाला जो पेशेंट होता है उसमें क्या है, जो रेसेस होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं हमें? बटरफ्लाई जैसे, बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नोट सेट में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस इज फॉर्म ऑफ लूपस एंड ऑटोइम्यून डिजीज। ये कैसा डिजीज होता है? ऑटोइम्यून डिजीज होता है एसएलई, इन विच एंटीबॉडी अटैक द आउन बॉडी सेल एंड टिश्यू कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, डैमेज टू ऑर्गन सच एज किडनी, रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज नेफ्राइटिस। एसएलई में क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिजीज होता है, जब इसमें एंटीबॉडी पे जो एंटीबॉडी पे जो ये ऑटोइम्यून डिजीज के अकॉर्डिंग कारण हमारी जो खुद की सेल होती है, इम्यूनिटी होती है, उस पर क्या अटैक करती है, तो उसमें जो टिश्यू डैमेज होता है और इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है, उसमें जो मोस्ट जो ऑर्गन डैमेज होता है वो कौन सा होता है? किडनी। तो इसका जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है? नेफ्राइटिस। एसएलई अफेक्ट द मस्कुलोस्केलेटल, augmentary, renal, nervous and cardiovascular system. What the major complication? renal involvement. ये जो ये क्या करती है, इस एक माइनर, एक होता है इसका माइनर कॉम्प्लिकेशन। इसमें जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी होता है, स्केलेटल सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम और हमारा स्किन वाला ऑगमेंटेड स्किन, ये सब भी अफेक्ट होते हैं डिजीज से। बट ये क्या है? माइनर कॉम्प्लिकेशन होता है, माइनर कॉम्प्लिकेशन। हमें क्वेश्चन पूछा गया था मेजर कॉम्प्लिकेशन, तो हमें क्या फोकस करना है? मेजर कॉम्प्लिकेशन पे फोकस करना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? नेफ्राइटिस। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन में क्या, हमारी जो किडनी होता है उसको मोस्टली अफेक्ट करता है। इसमें ये कुछ याद भी रखना है, जो साइन होता है मतलब बटरफ्लाई जो रेसे देखने को मिलते हैं वो एसएलई में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच डाइट इज एसोसिएट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेटल कैंसर। जो कोलोरेटल कैंसर होता है
इसको कौन सी डाइट है जो इंक्रीज कर सकती है? ऑप्शन ए हाई प्रोटीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी लो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऑप्शन डी लो प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सॉरी, जो कौन सी डाइट है जो क्या करती है, जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है उसको इंक्रीज करने का रिस्क है? तो कौन सी डाइट से रिस्क रहता है? हाई फैट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर। जो हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है उसको खाने से क्या है, जो हमारा कोलोरेक्टल कैंसर होता है वो क्या इंक्रीज होने के चांस रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हाई फैट एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? ए डाइट दैट हाई इन फैट एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। हाई फैट कंटेंट रिजल्ट इनकी द फीकल बाइल एसिड। ये जो फीकल बाइल एसिड होता है उसको क्या इंक्रीज करता है। जो फीकल बाइल एसिड होता है वो क्या है एक्यूमुलेट होता जाता है। जो कोलोन होता है तो उसमें जो सेल्स होती है वो क्या होती हैं और भी ग्रो करती हैं, तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है वो क्या है कोलोरेक्टल कैंसर का इंक्रीज रहने का चांस रहता है। एंड फैसिलिटेट कार्सिनोजेनिक चेंजेज। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इनकी ट्रांसिट टाइम टू फूड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंक्रीज क्या करता है? ट्रांसिट फूड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनकी द एक्सपोजर टाइम ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो फूड में, उसको जो जीआईटी ट्रैक होता है वो क्या है मतलब डाइजेशन करने में उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितना ये रिफाइंड रहेगा कार्बोहाइड्रेट डाइट रहेगा तो वो क्या है उतना एक्सपोज होने के चांस रहते हैं। जो हमारी म्यूकोसा रहती है इंटेस्टाइन की, तो जितना एक्सपोज होगा उतना ही कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हमें हमेशा अवॉइड करना है कोलोरेक्टल कैंसर में ये डाइट हाई फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये हमेशा जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर में हमेशा ये डाइट अवॉइड करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नर्सेज केयरिंग फॉर ए इन्फेंट फॉलोइंग ए क्लेफ्ट लिप रिपेयर। कौन सा है क्लेफ्ट लिप रिपेयर? विच कंफर्ट द नर्स कंफर्ट द इन्फेंट द नर्स शुड अवॉइड। जो नर्स है वो क्या केयर कर रही है? इन्फेंट है, क्लेफ्ट लिप रिपेयर वाला इन्फेंट है, उसके लिए जो कंफर्ट के लिए जो नर्स क्या अवॉइड करेगी? उसके इन्फेंट के कंफर्ट के लिए क्या अवॉइड करना है हमें? ऑप्शन ए ऑफरिंग स्टेल वाटर, ऑप्शन बी होल्डिंग द इन्फेंट, ऑप्शन सी ऑफरिंग ए पेसिफायर, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग ए मोबाइल। जो क्लेफ्ट लिप रिपेयर होता है इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम। जो क्लेफ्ट लिप रिपेयर की कंडीशन में एक टर्म यूज करते हैं वो टर्म क्या है? केलियोप्लास्टी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चेलियोप्लास्टी होता है उस कंडीशन में वो मतलब प्लास्टी होता है। हमेशा याद रखना किसी बर्ड के पीछे अगर ये बर्ड आपको देखने को मिल रहा है प्लास्टिक, इसका मतलब होता है रिपेयर। हर्नियोप्लास्टी मतलब हर्निया जो रिपेयर होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हर्निया प्लास्टी। इस तरीके से जो चेलियोप्लास्टी होता है, जो क्लेफ्ट लिप रिपेयर होता है, उसको रिपेयर करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? प्लास्टी। ये हमेशा याद रखना है, प्लास्टी वर्ड का मीन्स होता है रिपेयर करना। इस कंडीशन में जो नर्स क्या अवॉइड करेगी इन्फेंट के कंफर्ट के लिए? ऑफरिंग ए पेसिफायर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या राइट आंसर। ऑफरिंग पेसिफायर क्या होता है? ये क्या है? रबर टेप जैसा होता है। जो इन्फेंट का जो सक करता है उसको ये कंफर्ट फील होता है। सक करने का जो सक करता है इन्फेंट तो उसको क्या है अच्छा लगता है, मतलब कंफर्ट फील होता है। तो उस कंडीशन में इस कंडीशन हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये करता है जो सूचर होता है क्लेफ्ट लिप रिपेयर, नाम से पता चल रहा है कुछ रिपेयर मतलब सूचर। जो लिप होता है उसको क्या है जो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन क्या सूचर से हमें उसको रिपेयर करना है। इस कंडीशन में उसको पेसिफाई यूज करेंगे, मतलब कुछ रबर टेप जैसा कुछ यूज करेंगे इन्फेंट के कंफर्ट के लिए, तो ये क्या सूचर इंटरप्ट होने का चांस है, या मैं बोल सकता हूँ डैमेज होने का चांस है। इससे क्या होगा? ब्लीडिंग होगी
और मे बी चांस पेशेंट इसको एस्पिरेट भी कर सकता है, तो इससे उसकी क्या डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन हमें क्या करना है, जितने भी रबड़ के पेसिफायर हैं, टिप्स हैं, उसको हमें अवॉइड करना है इस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑफरिंग स्टेल वाटर, उसको ऑफर कर सकते हैं स्टेल वाटर। तो जो स्टेल वाटर होता है वो किस जो बैक होता है उसको हम किसके हेल्प से करते हैं, जो स्टेल वाटर अगर इन्फेंट को देना होता है, अगर उसको वाटर देना होता है तो सिरिंज की हेल्प से। क्यों? क्योंकि जो सिरिंज का जो सिरिंज होता है उसमें क्या है, डायरेक्ट हम जो वाटर होता है उसको बैक और टंग मतलब टंग के पीछे हम उसको डायरेक्ट फ्लश कर सकते हैं, मतलब स्टेल वाटर जो वाटर होता है, तो ये सिरिंज की हेल्प से हम उसको ये यूज कर सकते हैं। होल्डिंग द इन्फेंट और प्रोवाइडिंग मोबाइल, तो आज कल के बच्चे तो आपने देखा होगा बिना मोबाइल के तो उनका कुछ होता नहीं, बस मोबाइल चाहिए उनको, कुछ मिले या ना मिले मोबाइल दे दो तो उससे ही खुश रहते हैं, वो पूरा दिन निकल जाता है उनका। तो ये भी हम क्या है उसके कंफर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं मोबाइल। तो हमें क्या अवॉइड करना है, ऑफरिंग पेसिफायर हमको अवॉइड करना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो चेलियोप्लास्टी होती है इसके लिए जो इन्फेंट का पोजीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पोजीशन इस कंडीशन में कैसा होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन में हमेशा इन्फेंट को रखना चाहिए टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। जब भी हम वाटर या कुछ यूज कर रहे हैं पेशेंट को दे रहे हैं तो उस कंडीशन में सुपाइन पोजीशन रखना चाहिए, इससे क्या है एस्पिरेशन के चांस भी कम रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्लेफ्ट कंडीशन में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं इन्फेंट को, सुपाइन पोजीशन। ऑफरिंग पेसिफायर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है नर्स अवॉइड गिविंग द इन्फेंट पेसिफायर या बोतल टेंडेड टू अलाउ टाइम ऑफ हीलिंग। जब तक जो रिपेयर किया है लिप को उसको हीलर होने में कितना टाइम लगता है, 10 डे, तो उससे पहले में क्या उसको पेसिफायर यूज नहीं करना है या फिर बोतल से भी उसको फीडिंग नहीं कराना है। प्रिवेंट इंजरी टू साइड, इंजरी नी हो साइड पे, इसको प्रिवेंट करने के लिए कैन फीड यूज कप और साइड स्पून डॉ फ्लूड एंड फूड इनटू द माउथ। हम यूज क्या कर सकते हैं फीडिंग के लिए, कप या साइड से जो स्पून होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। ए बी डी ऑप्शन जो है, होल्डिंग द इन्फेंट, किलर इन आर्म, प्रोवाइडिंग मोबाइल एंड ऑफरिंग स्टेल वाटर यूजिंग ब्रेक फीडर आर परमिटेड। इसको हम क्या परमिट कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते अवॉइड नहीं करते, इस कंडीशन में क्या हम परमिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर अमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल फॉर क्लाइंट विद इसोफेजियल वेरिसेज। कौन सी कंडीशन है, इसोफेजियल वेरिसेज। द नर्स कैन बेस्ट केयर फॉर क्लाइंट नीड बाई। तो इसके लिए जो नर्स का जो बेस्ट केयर होगा वो क्या होगा, क्लाइंट क्या है हमारे पास, इसोफेजियल वेरिसेज क्लाइंट है, उसके लिए जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो कौन सी है, अमोक्सिसिलिन। तो इसके लिए जो बेस्ट नर्सिंग केयर क्या होगा, ऑप्शन ए गिव मेडिकेशन ऑर्डर, जो ऑर्डर किया है डॉक्टर ने मेडिकेशन वो देना है। प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वाटर विद द मेडिकेशन, ऑप्शन सी रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन, ऑप्शन डी गिविंग द मेडिकेशन विद द एंटासिड। तो इस कंडीशन में जो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें हमेशा याद रखना है जो इसोफेजियल कंडीशन है वो क्या होती है, ये क्या होती है, जो हमारा पोर्टल वेन होता है, जो पोर्टल वेन होता है वो क्या है हमारे ब्लड सप्लाई करते हैं इसोफेगस को। इन केस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो इसोफेजियल वेरिसेज मतलब जो वेन होती है उसमें क्या ब्लीडिंग हो जाती है, तो या उसका जो वेन का प्रेशर वो इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में जो वेन होती है वो क्या फ्रेगाइल हो जाती है, डायलेटेड फ्रेगाइल हो जाती है। जो इसोफेजियल वाली कंडीशन है वो कैसी होती है, इसोफेजियल इसमें जो होती है वो कैसी होती है, डायलेटेड फ्रेगाइल वेन ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस होता है उसकी जो वेन होती है वो कैसी होती है, डायलेटेड फ्रेगाइल, किसकी वजह से, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। तो इस कंडीशन में जो हमें यूज करना है वो अवॉइड करना होता है मेडिकेशन, वो कौन सा है, अमोक्सिसिलिन। हमेशा याद रखना है जो
ईसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन होती है उसमें जो अमोक्सिसिलिन ड्रग होता है उसको हमें अवॉइड करना होता है। तो हमें इसका जो राइट आंसर वो क्या है, रिक्वेस्टिंग द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। तो हमें जो डॉक्टर ने ड्रग को ऑर्डर करा है उससे हमें रिक्वेस्ट करना है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन, क्या उसका जो मेडिकेशन है उसको अल्टरनेट फॉर्म में यूज करें। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। जो ईसोफेजियल वेरिसेस होता है उस कंडीशन में हमें हमेशा याद रखना है जो पोर्टल वेन होता है उसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है कितना होता है, नॉर्मल प्रेशर 5 to 10 mmHg। ये हमें याद रखना है, जो नॉर्मल जो पोर्टल वेन प्रेशर होता है वो कितना होता है 5 to 10 mmHg। तो जो पोर्टल हाइपरटेंशन ईसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन में जो पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब जो वेन होता है उसका प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो जाता है मोर देन 10। तो उस कंडीशन में जो वेन होता है वो डायलेट ऑफ रेगाल हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस। इस कंडीशन में हमें अमोक्सिसिलिन ड्रग को अवॉइड करना होता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, रिक्वेस्टिंग एन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। Client esophageal varices can develop spontaneous bleeding from the mechanical irritation caused taking capsule। जो एमोक्सिसिलिन जो कैप्सूल यूज करते हैं उसकी वजह से क्या है, ब्लीडिंग होने का चांस रहता है, तो इसलिए हमें उसको अवॉइड करना है। तो नर्स रिक्वेस्ट करेगी द मेडिकेशन सस्पेंशन, तो उसको क्या है अल्टरनेट फॉर्म में यूज करें, मतलब कोई दूसरा यूज कर सकते हैं। डी डज नॉट बेस्ट मीट द क्लाइंट नीड, ऑप्शन ए एंड बी का इसका रॉन्ग आंसर है। इस कंडीशन में हमें कुछ की पॉइंट याद रखने हैं। जो ईसोफेजियल वेरिसेस होता है उसके वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक ट्यूब यूज करते हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उस ट्यूब का नाम क्या है, सेंगस्टेटन ब्लैकमोर ट्यूब। संगस्टेटम ब्लैकमोर ट्यूब यूज करते हैं कौन सी कंडीशन में, ईसोफेजियल वेरिसेस वाली कंडीशन में। इस ट्यूब को यूज करने के लिए हमें हमेशा केयरफुली याद रखना है, ध्यान रखना है क्या, जो पेशेंट होता है उसका हमें हमेशा कंटिन्यू रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करते रहना है। कंटिन्यू रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर हमें क्यों करना है, कंटिन्यू रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर पेशेंट का, क्योंकि जो ईसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन में जो हम संगस्टेटम ब्लैकमोर ट्यूब यूज करते हैं तो क्या जो हमें पता है जो हमारा ट्रेकिया होता है और ईसोफेगस होता है, जस्ट ईसोफेगस के जस्ट फ्रंट में क्या है हमारा ट्रेकिया होता है। जो हम जो ब्लैकमोर ट्यूब संगस्टेटम ब्लैकमोर ट्यूब यूज करते हैं तो ये क्या है, मे बी चांस जो हम यूज करते टाइम ये ट्रेकिया को टच कर सकता है, ट्रेकिया को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमें पेशेंट का हमेशा क्या चेक करते रहना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस हमेशा चेक करते रहना है। और जो पेशेंट के जो बेड साइड पे हमें हमेशा क्या रखना है, सीजर। तो हमेशा पेशेंट के जो बेड साइड पे हमें क्या रखना है, सीजर, मतलब ट्यूब को कट करने के लिए जो पेशेंट के बेड साइड पे हमें क्या रखना होता है, सीजर रखना होता है। तो ये कुछ की पॉइंट याद रखना है। जो ईसोफेजियल वेरिसेस होता है उसके लिए हम कौन सी ट्यूब यूज करते हैं, संगस्टेटम ब्लैकमोर ट्यूब, और रेस्पिरेटरी स्टेटस को हमेशा चेक करते रहना है और उसके बेड साइड पे हमें सीजर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज टीचिंग क्लाइंट with Parkinson disease. Way to prevent curvature of the spine associated with disease. Nurse will tell the client to. नर्स टीच कर रही है, कौन सा क्लाइंट है, पार्किंसन डिजीज वाला क्लाइंट है, उसके जो कर्वेचर को प्रिवेंट करने के लिए, स्पाइन कर्वेचर को प्रिवेंट करने के लिए, तो नर्स क्लाइंट को क्या बताएगी। तो ऑप्शन ए क्या, स्लीप ऑन आइदर साइड बट कीप इट बैक स्ट्रेट। ऑप्शन बी, पेडिकल लाई prone without a neck pillow. Option C, sleep only in dorsal recommended position. Option D, rest in supine position with
हिज हेड एलिवेटेड। जो पार्किंसन डिजीज होता है उसमें जो स्पाइनल कर्वेचर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो पोजीशन होना चाहिए पेशेंट का कैसा होना चाहिए, प्रोन पोजीशन होना चाहिए विदाउट नेक पिलो, पेरियोडिकली लाई प्रोन विदाउट ए नेक पिलो। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्योंकि हमें पता है जो पार्किंसन डिजीज होता है, पार्किंसन डिजीज, इसमें जो हमें सिम्टम साइन देखने को मिलते हैं सफलिंग गेट और प्रोपल्सिव गेट। ये क्या होता है, जो स्पाइन होता है पेशेंट का इस कंडीशन में कर्वेचर स्पाइन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सफलिंग गेट और प्रोपल्सिव गेट को, तो उस कंडीशन को हमें क्या पेशेंट का प्रोन पोजीशन रखना होता है विदाउट पिलो, नेक पे हमें पिलो नहीं रखना, टू प्रिवेंट फ्लेक्शन, मतलब उसका फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। पार्किंसन डिजीज होता है वो क्या होता है, डोपामाइन, जो हमारा डोपामाइन होता है उसकी डेफिशिएंसी या डिक्रीज से क्या होता है पार्किंसन डिजीज। इसके जो क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है सिम्टम साइन सिम्टम, इसका जो क्लासिकल ट्रायड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया। ये हमेशा याद रखना है। पार्किंसन डिजीज की कंडीशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसकी डेफिशिएंसी या डिजीज होता है, और उसमें जो क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है वो क्या होता है, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। ये सिम्टम इसका देखने को मिलता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था नोटसेट में, इस कंडीशन में जो अर्ली साइन होता है क्लासिकल ट्रायल में भी क्या है, अर्ली साइन कौन सा देखने को मिलेगा हमें, ट्रेमर, अर्ली साइन। तो जो पार्किंसन डिजीज होती है उसकी पोजीशन कौन सा रखना चाहिए उस कंडीशन में, प्रोन पोजीशन विदाउट नेक पिलो। ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर। पेरिडिकली लाई प्रोन पोजीशन विदाउट ए नेक पिलो टू प्रिवेंट द फ्लेक्शन स्पाइन, स्पाइन को फ्लेक्शन नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या है, प्रोन पोजीशन रखना है विदाउट नेक पिलो पार्किंसन डिजीज में। नॉट रेस्ट्रिक्ट फीचर प्रोन पोजीशन ड्यूरिंग स्लीप एंड पोजीशन फ्लेक्स द स्पाइन। तो इसका ए बी सी और डी इसका रॉन्ग आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। The nurse is planning dietary change for client following episode of pancreatitis. Diet suitable for the client, जो पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन होती है उसमें हमें कौन सा डाइट सूटेबल होता है, कौन सा डाइट फॉलो करना है। ऑप्शन ए लो कैलोरी लो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हाई फाइबर लो फैट, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन हाई फैट, ऑप्शन डी लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट। जो पैनक्रियाटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है उसकी कंडीशन में जो पेशेंट को डाइट देना है वो कौन सा डाइट रखना है, हाई फाइबर लो फैट, हाई फाइबर लो फैट। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। पैनक्रियाटिक कंडीशन हमेशा हाई फाइबर और लो फैट डाइट हमें फॉलो करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। पैनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पैनक्रियाज होता है वो क्या डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। ड्यूरिंग डाइजेशन एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हमेशा याद रखना है जो पैनक्रियाज होता है हमारा वो क्या डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन होने के लिए, उसका ब्रेक डाउन करने के लिए। जो पैनक्रियाज में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, ये क्या डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट। एक होता है लाइपेज, ये क्या करता है लिपिड को, मतलब फैट को ये क्या करता है डाइजेस्ट करता है। कुछ एंजाइम है जो क्या जो ट्रिप्सिनोजन वो कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज को लिपिड या फैट को क्या करता है डाइजेस्ट करता है। एंड क्लाइड रिकवरिंग फ्रॉम पैनक्रियाटाइटिस, इसके रिकवर के लिए क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। नीड टू डाइट क्या लो फैट, हमें क्या यूज करना है इसके रिकवरिंग के लिए, पैनक्रियाटिस के लो फैट यूज करना है, सो दैट वुड गिव
ऑर्गन टाइम टू रेस्ट। हाई डाइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। अगर हम हाई फैट डाइट देंगे तो उसको क्या है, जो गॉल स्टोन होता है उसको क्या है, गॉल में जो स्टोन होता है उसको फॉर्मेशन इंक्रीज होगा और रिस्क हो जाएगा पेनकिटाइटिस और सीवियर कंडीशन में हो, उसका कैंसर भी हो सकता है। एंड एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड बहुत कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनकिटाइटिस। ये क्या है, कॉमन कॉज होता है एक्यूट पेनकिटाइटिस। तो इस कंडीशन में क्या है, हाई फाइबर लो फैट हमें पेशेंट को देना होगा। ऑप्शन एसीडी क्या इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये जो पेनक्रियाटिस कंडीशन क्या और वर्सन करेंगे, मतलब और सीवियर कंडीशन करेंगे। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी हाई फाइबर लो फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म फ्रीक्वेंटली कंप्लेन फील कूलिंग, मतलब क्या फील कर रहा है, कोल्ड फील कर रहा है। नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट शी विल बी मोर कंफर्टेबल इफ शी। क्लाइंट क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सा क्लाइंट है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म क्लाइंट। वो जो क्लाइंट है वो क्या कंप्लेन कर रहा है, उसको क्या है, ठंडा फील हो रहा है, मतलब कोल्ड फील हो रहा है। तो इसके लिए जो नर्स है वो क्लाइंट को क्या बोलेगी, उसको कंफर्टेबल फील हो। ऑप्शन ए यूज इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट एट नाइट। ऑप्शन बी ड्रेस इन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लॉथिंग। ऑप्शन सी अप्लाई हीटिंग पैड टू हर फिट। ऑप्शन डी टेक ए हॉट बाथिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इस कंडीशन में जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में क्या है, उसको फील हो रहा है कोल्ड, तो इस कंडीशन में क्या करना है, ड्रेस इन एक्स्ट्रा लेयर क्लॉथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। पेशेंट को क्या बोलेंगे, जो ड्रेसेज है उसके पास वो क्या एक्स्ट्रा लेयर में यूज करे, मतलब जो एक्स्ट्रा लेयर वाला क्लॉथ है या एक्स्ट्रा में जो उसने ड्रेस यूज कर रखा है और उसके ऊपर से और कपड़े पहने क्लॉथ यूज करे, तो वो क्या है, नर्स उस क्लाइंट को बोलेगी। हाइपोथायरॉयड कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हमें पता होना चाहिए, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है उसमें जो T3 एंड T4 जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, नॉर्मली हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको मेंटेन रखता है। उसका क्या काम रहता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखता है, और जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको क्या रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है अपने टेम्परेचर को। और ये क्या करता है, जो हमारा ग्रोथ सेल्स है उसको भी क्या मेंटेन रखता है। तो इस कंडीशन में जो हाइपोथायरॉयड कंडीशन में क्या है, जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन क्या जो मेंटेन रख रहा था, तो वो क्या डिक्रीज होगा, डिक्रीज थायराइड हार्मोन। तो मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी क्या डिक्रीज होगा। जो नॉर्मल फंक्शन होता है वैसा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या सारा डिक्रीज होगा। मतलब बोल सकता हूँ जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है बेसल जो थायराइड हार्मोन वो क्या टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो T3 T4 वो क्या हार्मोन डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो BMR भी हमारा डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो पेशेंट के साथ फील करेगा कोल्ड इंटॉलरेंस, क्या फील करेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस। और क्या करता है, जो हमारा बेसल जो थायराइड T4 होता है, जो हमारा GIT जो मसल्स होता है उनको क्या करता है, नॉर्मली मेंटेन करके रखता है। इनकेस थायराइड हार्मोन की कमी हो रखी है, मतलब T4 हार्मोन की कम है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट और जो GIT जो मसल्स होती है वो क्या मेंटेन रहेगा। तो उसका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, कॉन्स्टिपेशन। और क्या करता है, जो बेसल मेटाबॉलिक होता है जो क्या हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब जो हम डेली एनर्जी यूज करते हैं फैट, मतलब जो भी डाइजेशन फूड खाते हैं तो वो क्या है नॉर्मली डाइजेस्ट हो जाता है। इन केस BMR हमारा कम है, थायराइड हार्मोन ही कम है, तो क्या जो हम खाना खाएंगे वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो मतलब एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट के अंदर जो वेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेट गेन मिलेगा, क्योंकि उसका क्या डाइजेशन नहीं होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही कम हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो पेशेंट का क्या मिलेगा, वेट गेन। सेंसोरियम भी मिलेगा, डिजीनेस भी मिलेगा। तो इस कंडीशन में बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या है जो मेन याद रखना है वो क्या है, कोल्ड इंटॉलरेंस।
तो पेशेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो क्या है, अपना जो उसके पास जो क्लॉथिंग है एक्स्ट्रा लेयर में, वो क्या यूज करे टू प्रिवेंट द कोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ड्रेसेस इन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लॉथिंग। कोल्ड इंटॉलरेंस सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ड्रेसेस इन लेयर एंड यूजिंग एक्स्ट्रा कवर will help decrease the feeling of being cold and experienced by the client. Option A सी क्या, decrease sensation, decrease alertness is common in the client with hypothyroidism. बट ये क्या, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, हीटिंग पैड, ये क्या बर्न भी कर सकता है, तो इस कंडीशन में ये यूज नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट और हीटिंग पैड। क्लाइंट में हाइपोथायरॉइडिज्म, ड्राई स्किन, हॉट बाथ मॉर्निंग इवनिंग, तो वो मोर कंडीशन वर्स हो सकती है। जो हाइपोथायरॉइड कंडीशन होती है वो क्या, जो सीबीएस ग्लैंड होती है स्किन से जो सीक्रेट होती है सीबीएस ग्लैंड, वो क्या हमारे स्किन को मॉइस्ट बना के रखती है। इन केस ये क्या हमारा बीमारी का में जो ग्लैंड स्किन से सीक्रेट हो रहा है सीबीएस ग्लैंड, वो क्या मॉइस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्किन की कंडीशन है कैसी देखने को मिलेगी, ड्राई। तो ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। हाइपोथायरॉइड कंडीशन में जो स्किन होगा कैसा होगा, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट हैज बीन हॉस्पिटलाइज विद डायग्नोस ऑफ लैरिंजियल कैंसर। क्या डायग्नोस है, लैरिंजियल कैंसर। फैक्टर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, हमें फोकस करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन डेवलपमेंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर। जो क्लाइंट है हॉस्पिटल में वो क्या डायग्नोस की हुआ है, इसका लैरिंजियल कैंसर डायग्नोस है। तो इसके लिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लैरिंजियल कैंसर के लिए फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन है फैमिली हिस्ट्री ऑफ लैरिंजियल कैंसर, ऑप्शन बी क्रॉनिक इनहेलेशन ऑफ नॉक्सियस फ्यूमेस, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट स्टेनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एंड तंबाकू यूज। तो इस कंडीशन जो लैरिंजियल कैंसर होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज वो क्या होता है, एल्कोहल एंड तंबाकू, या बोल सकते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इसका जो मोस्ट कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है लैरिंजियल कैंसर, क्या होता है, एल्कोहल, तंबाकू या स्मोकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। फैमिली हिस्ट्री लैरिंजियल कैंसर हो भी सकता है, बट हमें क्या पूछा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। नोक्सियस फ्यूमेस ये भी हो सकता है, वोकल कॉर्ड, मतलब ये कुछ हो सकते हैं, बट हमें क्या है इफेक्टिव मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछना है कि हाँ इससे 100% होगा ही लैरिंजियल कैंसर। तो वो क्या है, एल्कोहल एंड स्मोकिंग। हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल तंबाकू यूज, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। एल्कोहल में बी हेल्प हार्मफुल केमिकल दोज फाउंड इन tobacco to penetrate inside the cell and line through mouth and esophagus causing increase the risk of laryngeal cancer। जो लैरिंजियल कैंसर होता है ये सब क्या है, इंक्रीज कर सकता है। एल्कोहल हार्मफुल, ये क्या करता है, केमिकल होता है जो क्या करता है, तंबाकू, ये क्या करता है, सेल को पेनिट्रेट करते हैं, माउथ थ्रो इसोफेगस जो भी सेल होते हैं उसको क्या पेनिट्रेट करते हैं, और जो लैरिंजियल कैंसर होता है उसको इंक्रीज, जो इसका रिस्क होता है उसको क्या इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन ए बी डी क्या, ये फैक्टर डेवलपमेंट आल्सो डेवलपमेंट लैरिंजियल कैंसर कर सकते हैं, बट ये क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, ये क्या सिग्निफिकेंट नहीं है। इस कंडीशन में जो हमारा राइट आंसर वो क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, तंबाकू या स्मोकिंग। द नर्स इज कंप्लीटिंग असेसमेंट एंड असेसमेंट हिस्ट्री ऑफ पर्नियस एनीमिया। क्या हिस्ट्री दिया है क्लाइंट का, पर्निशियस एनीमिया। कंप्लेंट डिफरेंशिएट पर्निशियस एनीमिया फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एनीमिया। तो हमें क्या डिफरेंट करना है, जो पर्निशियस एनीमिया होता है और जो अदर टाइप का एनीमिया होता है उनमें क्या डिफरेंशिएट करना है। पर्निशियस उन जो अदर टाइप का एनीमिया होता है उससे कैसे डिफरेंशिएट है। तो जो क्लाइंट है वो क्या है, पर्निशियस एनीमिया का क्लाइंट है, हिस्ट्री में दिया हुआ है, उसको हम अदर टाइप ऑफ एनीमिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ऑप्शन ए क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आफ्टर एक्सर्शन, ऑप्शन बी नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी फास्टर देन यूजुअल हार्ट रेट, ऑप्शन डी फीलिंग ऑफ लाइट हेडनेस। जो पर्निशियस एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12।
पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है उसकी डेफिशिएंसी जो एनीमिया होता है वो कौन सा होता है? पर्नीशियस एनीमिया। उसकी कमी से जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? जो नम एक्सट्रीमिटी होती है हमारी उसमें नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटी। कौन सी एनीमिया में देखने को मिलता है? पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग आफ्टर एग्जर्शन। ये क्या हमारा जो ऑल टाइप एनीमिया होता है वो किसी भी एनीमिया की कंडीशन में हमें एग्जर्शन देखने को मिलता है, ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है। फास्ट हार्ट रेट भी क्या, टैकीकार्डिया भी नॉर्मल एनीमिया भी में देखने को मिल सकता है। और फीलिंग ऑफ हाइटनेस मतलब हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन भी किस कंडीशन देखने को मिलती है? अदर टाइप ऑफ एनीमिया मतलब जो और टाइप के एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया, इनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बट हमें क्या डिफ्रेंशिएट करना है पर्नीशियस एनीमिया से। जो पर्नीशियस एनीमिया में कौन सी देखने को मिलती है? हमें नमनेस ऑफ टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटी, ये हमें पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो बीफी रेड टंग होता है, बीफी रेड टंग, तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है हमें? पर्नीशियस एनीमिया में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो बीफी रेड टंग होता है वो कौन सी एनीमिया में देखने को मिलता है? पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटी। पर्नीशियस एनीमिया कंडीशन वेयर देयर इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी में लीड टू नर्व डैमेज। इसकी वजह से क्या नर्व डैमेज होगा? तो उसकी वजह से जो हमें देखने को क्या मिलेगा? नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द एक्सट्रीमिटी। ACD क्या है? कॉमन सिम्टम होता है ऑल टाइप ऑफ एनीमिया में। ये क्या कॉमन सिम्टम होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी,